Hello everybody, I have come once again with you with lots of exercise of poem number 1. This is planting of class 4th. In the last video we understood the whole meaning of the poem. And today I am giving you all the solution of all the exercise of this poem. But before starting my video, I just want to ask you one thing for me, and this is please like, share and subscribe my channel. Okay? अब पहला एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं प्लांटिंग का. दिस इज़ फ्रॉम हेयर. फाइंड आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो. ठीक है. अब देखिए, आपको जो है पोएम में कुछ राइमिंग वर्ड्स बताए गए थे. ठीक है. अब उन्हीं राइमिंग वर्ड्स को जो है आपके दिए हुए इन वर्ड्स के साथ मैच करना है. ठीक है. राइमिंग वर्ड्स का मतलब मैंने क्या बताया था, जिनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है. जैसे दो वर्ड हमने यहाँ लिए और दोनों वर्ड्स का अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण, अगर बोलने का उनका उच्चारण एक जैसा है और उनका अर्थ जो है वो बिल्कुल अलग है, तो इसका मतलब वो क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं. ठीक है. जैसे कि आपका ट्वाइस है, नाइस है. पोएम के अंदर देखिए, एक तो ट्वाइस है, एक नाइस है. ट्वाइस का मतलब दो बार, नाइस का मतलब अच्छा. देखिए इनके मीनिंग जो है वो अलग हैं, बट इनका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल सेम है. ठीक है. ट्वाइस, नाइस. आप लेटर्स के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं राइमिंग वर्ड्स को, और आपके बोलने से भी, आपके उच्चारण करने से भी जो है आप राइमिंग वर्ड्स को निकाल सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ कुछ राइमिंग वर्ड्स आपको बॉक्सेस में दिए हुए हैं. पहला राइमिंग वर्ड है आपका MET, मैट. ठीक है. तो मैट जैसा आपको आपकी पोएम में भी मिलेगा. ठीक है. जैसे देखिए यहाँ पर हो सकता है, एक था वर्ड, एक तो सेट मिल गया है. मैट के साथ सेट भी हो सकता है और वेट भी हो सकता है. वेट तो यहाँ पर है नहीं. ठीक है. बट आप खुद भी कर सकते हैं इसको. तो यहाँ सेट मिल गया हमें. मैट के साथ हम किसका राइमिंग वर्ड मिला देंगे, सेट का. तो यहाँ पर मैंने सेट लिखा हुआ है और वेट आप अपनी तरफ से कर सकते हैं. उसके बाद है वीड. वीड्स जैसा ऐसा कौन सा वर्ड है आप पोएम में देखिए, वीड्स के साथ जो मिले, वीड जैसा ही मिले आपको, तो वो हो सकता है आपका वीड सीड. अब देखिए, अगर मैं यहाँ वीड लिखती हूँ तो देखिए डबल ED एंड डबल ED सेम आपके लेटर हो गए लास्ट वाले. इसी तरीके से अब यहाँ पर अब इसका ज़रा प्रोनाउंसिएशन कीजिए, वीड एंड सीड. ठीक है. तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है. ठीक है. वीड जो है आपकी किसी से होता है, कहने का मतलब किसी प्रजाति, रोकना ज़रा. यस बेटा. अब हम देखिए नेक्स्ट वर्ड लेंगे वीड. ठीक है. और फिर उसका जो है राइमिंग वर्ड हम यहाँ से कहाँ से ढूंढेंगे, ये देखिए राइमिंग वर्ड आपका फर्स्ट सेंटेंस में दिया हुआ है सीड. तो वीड और सीड. ठीक है. आपके लास्ट लेटर्स भी जो है आपस में एक दूसरे से मैच कर रहे हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल एक जैसा है. वीड का मतलब आपका खरपतवार या घास हो सकता है, और सीड का मतलब आपका बीज होता है. तो देखिए दोनों के मीनिंग जो है वो डिफरेंट हैं, लेकिन इनका उच्चारण जो है वो बिल्कुल एक जैसा है. तो वीड और सीड याद हो गया. फिर उसके बाद मैट और सेट. ठीक है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है फन. FUN, फन. फन का मतलब होता है आनंद लेना, और यहाँ पर फन का जो है आपका राइमिंग वर्ड क्या बनेगा, सन. ठीक है ना. पोएम के अंदर दिया हुआ था ना कि सन जो है यहाँ पे हमें लाइट देगा. ठीक है ना. मतलब इस पॉट को हमने लाइट लेने के लिए सिल पे रख दिया है. क्या, किससे लाइट लेगा वो, सन से. तो सन एंड फन. ठीक है. तो सन और क्लियर हो गया. अब उसके बाद देखिए क्रो एंड ग्रो. क्रो का अब फिर दोबारा से आप यहाँ ढूंढे कि कहीं आपको ग्रो मिलेगा पोएम के अंदर. लास्ट सेंटेंस. ठीक है. लास्ट सेंटेंस ऑफ द लास्ट स्टेंजा, यहाँ पर ग्रो वर्ड दिया हुआ है. तो ये क्रो जो है किसके साथ मैच हो रहा है, ग्रो के साथ. क्रो का मतलब आपको पता ही है कौवा होता है, और ग्रो का मतलब होता है उगाना. ठीक है. तो ये आपके कुछ राइमिंग वर्ड्स कुछ ऐसे दिए हुए थे, और ऐसे ही आप दूसरे वर्ड्स को लेकर भी प्रैक्टिस कर सकते. यस बेटा. लेट्स टेक द पार्ट ऑफ आवर ग्रामर नाउ.
ठीक है। अभी तो हमने वोकैबुलरी पोर्शन किया था, अब हम ग्रामर पोर्शन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें कुछ आपको सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। आई टुक अ लिटिल सीड वन डे, ये आपकी पोएम का फर्स्ट सेंटेंस था। इसमें आपको टुक वर्ड जो है थोड़ा सा मोटा करके दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मोटा करके देने का क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या पर्पज़ हो सकता है? यहाँ जो है आपको हम ये समझाना चाहते हैं कि ये टुक वर्ड जो है ये आपकी क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। क्या है ये? एक वर्ब है। लेकिन अगर मैं अब आई की जगह अगर मैं यहाँ पर ये लिख देती हूँ अनिल, अनिल टुक अ लिटिल सीड वन डे, तो यहाँ पर अनिल जो है वो क्या बन गया? नाउन बन गया, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वर्ब और नाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम नाउन को लेंगे। जैसे बहुत बार हमने बताया है, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एनी स्टेट और एनी एनिमल नेम, ठीक है। कि नाउन जो होंगे मतलब आपने जिस भी चीज़ को एक नाम लेकर आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपके सामने अब ये एक चीज़ है, ठीक है। अब मैं इसको ये तो नहीं कहूँगी ये बहुत लंबा है या कुछ ऐसा है। आपके सामने मान लीजिए एक ये आपको मैं वस्तु दिखा रही हूँ, तो अब आप इसको क्या क्या नाम देकर अब इसको बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? ये एक पेन है, ठीक है। तो जब आप किसी भी चीज़ को कोई नाम देकर एड्रेस करते हैं तो वो अपने आप में एक नाउन बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आप इसको ये तो नहीं बोलेंगे ये भाई ये क्या चीज़ नज़र आ रही है, इसमें पेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे पेजेस, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे आप? बुक बोलेंगे। तो इसलिए बेटा जब भी कोई भी थिंग जब आप उसको एक नेम के साथ, प्रॉपर नेम के साथ उसको एड्रेस करते हैं तो इसका मतलब वो एक तरीके से आपकी नाउन है। फॉर एग्जांपल आपकी यूनिफॉर्म ही ले लीजिए, यूनिफॉर्म में आपके पॉकेट है, बटन्स हैं, कॉलर हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? नाउन हैं, ठीक है। जितनी भी आपकी क्लासरूम के ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी नाउन है। जो भी आपका बैग का मटेरियल है, जो भी आप बैग में लेकर आते हैं, लंच बॉक्स है, बॉटल है, ठीक है, बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, आपका पेंसिल है, इरेज़र है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये नाउन होती हैं। तो नाउन को हम छोटे से फॉर्म में डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस लेकर हम बता सकते हैं, ऑल नेमिंग, क्या बोलेंगे? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ठीक है। बस ये छोटा सा आपको सेंटेंस अगर समझ में आ गया तो समझो सारी की सारी नाउन्स आ गई, ठीक है।